बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बंद करो, बंद करो। मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट शेम 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 शेम, सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मणिपुर सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लागू करो, लागू करो, लागू। प्रेसिडेंट ऑल जे.एन.के क्रिश्चियन सभा, देखिए मणिपुर में ये जो हिंसा हुई है, ये जो जलालत वाली हिंसा हुई है लड़कियों के साथ, वहाँ पे 3 कुकी लड़कियों को जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती हैं उनको इन्होंने नगर करके परेड करी गई हो, ये बहुत ही निंदनीय है। और हम डोम के माध्यम से इस पूरी हिंसा को और उसकी निंदा करते हैं और डिमांड करते हैं कि उनको, उनके जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो। हालांकि उन्होंने कल की वायरल वीडियो के बाद बोला है कि उन्होंने एक आरोपी को पकड़ा है, बट वो वायरल वीडियो के बाद किया है। पिछले 78 दिनों से पूरी सरकार सोई हुई थी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि इस पे संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द उन लड़कियों को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। जम्मू से न्यूज हंट के पत्रकार ऋषि कुमार की रिपोर्ट। कि यहाँ हमारे सिख भाइयों ने, जो कि नौशहरा वेस्टर्न एरिया में रायपुर भाटा, रायपुर कमीला, किला धराल, नाम, लड़ोका या नौशहरा शहर, नौनियाल उस क्षेत्र से और ढलने का क्षेत्र हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। वहीं बड़ी तादाद में हमारे जो गुर्जर्स और बकरवाल कम्युनिटी के भाई हैं, हमारे नौजवान हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ अपने तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं। एक एक करके हमारे साथी नक्शबंदी साहब जो है वो इनका नाम बोलते जाएंगे और हम इनकी ज्वाइनिंग कराते जाएंगे। चौधरी मोहम्मद कासिम साहब कमीला कोर्ट से जोरदार तालियां। बहुत अच्छा चौधरी साहब। नेक्स्ट इधर आओ जी। ये मोहम्मद खालिद लाम से तालियों से स्वागत करें। शुक्रिया सर, शुक्रिया, मेहरबानी। गुल साहब मोहम्मद चौधरी, ये कनारा से तालियों से स्वागत करें गुलशन साहब का। जनाब चौधरी बाबू खान जी, खान साहब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं। थारो खैर मकदम है, खुशामदीद करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू जी। हाजी खान मोहम्मद साहब, ये हाजी खान मोहम्मद साहब जो कि एक बड़े सियासी वर्कर हैं, मैं खुशामदीद कहता हूँ हाजी साहब, मुबारक जनाब, शुक्रिया। हाजी असलम साहब खटाना साहब, हाजी असलम खटाना साहब, जोरदार तालियों के साथ। और हाजी साहब एक बड़े बायानाज सियासी वर्कर हैं, पहले से हमारे साथ। जी जी जी। हमारे जाट बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको ये मालूम ही है कि पूरे देश में आंदोलन चला कि जाट समुदाय के हमारे भाई बहनों को ओबीसी का दर्जा दिया जाए। लेकिन मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि पहला फैसला बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार करने जा रही है और जाट बरादरी को ओबीसी का दर्जा सबसे पहले जम्मू कश्मीर में देने की बड़ी बात हो। और आज के इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जो हमारे जाट समुदाय से हमारे भाई, हमारे नौजवान आज आए हैं, मैं उनका भी हृदय से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। और श्रीमान सुखदेव चौधरी जी से कहूंगा कि वो जरा एक बार यहाँ से नाम एक एक करके बोलेंगे। तो अशोक कुमार चौधरी जी। अशोक कहाँ से? गिनिया से। तालियों से स्वागत करें अशोक चौधरी साहब। विनोद कुमार जी लंगर से। विनोद कुमार चौधरी साहब लंगर से, मुबारक। पवन कुमार जी लंगर से। पवन कुमार चौधरी साहब लंगर से, मुबारक है। सुनील कुमार जी लंगर से। सुनील कुमार चौधरी साहब लंगर से, क्या बात है। राकेश कुमार चौधरी गिरिया से। राकेश कुमार चौधरी साहब, क्या बात है चौधरी, वो चाहे हमारे सिख बरादरी से हों, हमारे गुजर बकरवाल बरादरी के भाई बहन हों
या हमारे जाट समुदाय से संबंध रखने वाले भाई बहन हों, आज बड़ी तादाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कारवां इसी तरीके से बढ़ता रहेगा और पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कारवां और तेजी से मजबूत होगा। जम्मू से न्यूज हंट के पत्रकार ऋषि कुमार की रिपोर्ट। 2 army soldiers were injured when a tree fell on their vehicle near Nashlana area of Ramban district on Thursday morning. An official told that a tree fell on army vehicle near Nashlana, resulting in injuries to 2 army soldiers. He said duo was shifted to a nearby hospital for treatment. Report by Rishi Kumar, Jammu. जम्मू में बारिश के बाद तवी नदी का जलस्तर बढ़ गया और दूसरी तरफ लोगों ने तवी पुल को सेल्फी प्वाइंट बना रहे हैं। पुलिस द्वारा लोगों से अपील भी की जा रही है कि तवी पुल के ऊपर ना ही गाड़ी खड़ी करें और ना खुद खड़े रहे, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है। ब्रिज पता नहीं होता है कि कितने फोर्स से पानी आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, तो ब्रिज पे खड़े होना, जैसे ये गाड़ियां खड़ी करते हैं, यहाँ पार्किंग करते हैं, ये ख़तरनाक है। गाड़ी गुजर जाए तो जो पार्किंग करनी ना वो बड़ी ख़तरनाक होती है। पार्किंग नहीं होने यहाँ होने देनी चाहिए। और एक बात जो हम कहना चाहते थे आपसे कि ये जो सिल्टिंग बंद की ना, डी सिल्टिंग बंद की ना, उससे इसकी तवी की जो है वो ये ऊपर हो गई है। पहले सिल्टिंग होती थी तो पानी बहुत नीचे रहता था, उससे डी सिल्टिंग हो तो फिर यानी पानी नीचे रहेगा। पानी इतना चढ़ा हुआ, लोग सेल्फियों के चक्कर में आ रहे हैं, यहाँ पे रुक रहे हैं, अपनी फ़ोटो खींच रहे हैं, खुद की जान तो ख़तरे में डाल रहे हैं, प्लस में अपनी फैमिली की जान भी ख़तरे में डाल रहे हैं। फिर हमारी यही अपील है, फिर क्या आओ यहाँ पे, सिर्फ ज़्यादा यहाँ पे खड़े मत हो, बारिश पानी चढ़ा हुआ है, आओ तो अपना देखो और चले जाओ, ये नहीं कि यहाँ पे सेल्फियों के चक्कर में रहो। The State Investigation Agency, SIA, raided multiple locations in South Kashmir in connection with investigations into the killing of bank guard Sanjay Sharma in February this year. The searches are being carried out at Kimo Kulgam, F. Shopian, Anantnag town. These searches are being carried out in pursuance of search warrants issued by the special court, the official said, adding that the case of killing of Sharma was initially investigated by Pulwama police and subsequently it was transferred to the SIA Kashmir. आज एक बार फिर तुंदे सारे मीडिया बंधुओं का स्वागत है और आज सोमावती मस्या के ऊपर बहुत बड़ा एक सनातन च दिन है, सारे दिखने सुनने वाले साधुवाद। और आज के दिन इस बड़े अच्छे दिन ऊपर पाडर मछेला जाना एक बड़ा ही सुंदर भजन का विमोचन मेरे कन्ने माननीय सम्माननीय महंत राजेश जी, उनके कन्ने के रोटरी क्लब के सुखिंदर सिंह जी कुकू जी, और इस पूरी एल्बम दे विच पूरी टीम जिहदे सम्माननीय राजेश महाजन जी और मैडम रेनू खुगर जी, और इस गाने च एक मधुर आवाज़ देने वाले सिंगर साढ़े अपने पहाड़े दे सन्नासर दे अशोक सन्नासरिया जी, और ये पिछे एक प्लेटफॉर्म जड़ा PCI का दिते दा मेरे भरा अमित कुमार हो रही, बहुत बहुत मुबारकबाद है। और ये भजन ना सिर्फ एक भजन है, मैं ये दसना चाहना, तुसें देखा भी है इस भजन दे विच इन्नी सादगी और साढ़े जम्मू खिते दा डुग्गर दा, चाहे वो डुग्गर कंडिये च चाहे पहाड़ें च, किन्नी सरल भाषा च किन्नी मधुर आवाज़ च माँ मचेले वाले दी, माँ पाडर वाले का एक खूबसूरत भजन जड़ा बनाइए तो पूरी देश दुनिया और समाज के अगे किया। मैं आज के दिन इन्हें सारे मुबारकबाद देना और ये उम्मीद करना ये जड़ा YouTube चैनल पर अज लॉन्च भी होया है भजन, इसी ज़्यादा को ज़्यादा अज दे इस श्रावण महीने दे विच भी जिथे बाबा बोले दा जम्मू कश्मीर दे विच बड़ा बड़ी यात्रा हर रोज़ की चला दी है। मैं अपील करगा खासकर नौजवान अपने बड़े बुजुर्ग ही माता ही कि इसी ज़्यादा को ज़्यादा सुनन
लाइक करन शेयर करन और इस गल्ला नहीं कि सिर्फ एक आर्टिस्ट ही बल्कि इस भजन दे विच जिन्नी गहराई है और जिन्ना एक जिसे आखदे कि मधुर आवाज़ दे विच पूरी मचेलियां वाली माता दी कियां वो बोड़दी है उसी कोई भी भगत उसी बुलांदा है या उसी मनदा है। मैं समझना कि बहुत बड़ी एक हौसला अफजाई हो साढ़े पूरे टैलेंटेड लोकें दी और मैं एक बार फिर सारे ही साधुवाद दें। जम्मू से न्यूज हंट के पत्रकार ऋषि कुमार की रिपोर्ट। आज बाबा क्षेत्र से माता बाबा वाली की चरणों से 21वीं यात्रा जो है ओगल परिस्थान चामुंडा माता, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजीव चाणक्य जी जिनके प्रयासों के चलते 21वीं यात्रा जो है छड़ी मुबारक जो है माता बाबे वाली के चरणों से जो है वो शुरुआत हो रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम लोग बात करते हैं। भारत के हर हिस्से से अलग अलग प्रदेशों के लोग दूसरे प्रदेशों में जाए, लेकिन अपने ही प्रदेश में रहकर ओगल परिस्थान जैसी जगह जो अपने आप में एक स्वर्ग का वातावरण जो है इस पृथ्वी के ऊपर है, इस यात्रा के लिए राजीव चाणक्य जी, उनके पूरे परिवार और उनके पूरे साथियों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रयासों के चलते माता चामुंडा के दर्शन उस पहाड़ी क्षेत्र में भी जिसे हम लोग खूबसूरत क्षेत्र कहते हैं, और उस क्षेत्र में जाकर माता के दर्शन करना अपने आप में एक उदाहरण है। हम सब मिलकर पूरी टीम के साथ, और मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज 21वीं छड़ी मुबारक की यात्रा है उनके राजीव चाणक्य जी के प्रयासों के चलते, लेकिन आगामी आने वाले समय में इस यात्रा में आज सैकड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं। आगामी आने वाले समय में हज़ारों की संख्या में लोग जाएं, माता चामुंडा के दर्शन करें, माता चामुंडा से आशीर्वाद लें। ऐसी कामना के साथ राजीव जी और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। आज माँ चामुंडा शर्वादार वाली जी की 21वीं छड़ी मुबारक यात्रा आरंभ हो रही है। वर्ष 2003 में ये पहली बार ये यात्रा यहाँ से आरंभ हुई थी। उससे निरंतर ये यात्राएं चलती रही। कोविड के दौरान भी प्रोटोकॉल को देखते हुए ये यात्रा रही। ये एक ऐसा स्थान है, बड़ा दिव्य स्थान है। 14 किलोमीटर पैदल चढ़ाई चढ़ के श्रद्धालु वहाँ तक पहुँचते हैं। बड़ा दर्शनीय स्थल है। हमारी बार बार मांग रही है प्रशासन से कि उसको एक धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि वहाँ के स्थानीय लोगों को एक रोज़गार भी मिले और रोज़गार के साथ साथ वहाँ विकास हो। उसके आसपास बहुत जो जगहें हैं उनको पर्यटन विभाग ने एक पर्यटक स्थल के लिए विकसित किया है, परंतु माँ चामुंडा जी की जो मंदिर है वो शर्वादार एक बड़ा दर्शनीय स्थल है। अगर उसको एक धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करते हैं, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, रोज़गार के साथ साथ वहाँ का विकास होगा। ऐसी हमारी प्रशासन से मांग है। और दूसरी मांग है कि ज़िला रामबन की ये सबसे बड़ी यात्रा है। इसमें 3 दिन जो है वो लोग उस यात्रा में जाते हैं, जबकि 1 महीने की यात्रा रहती है। तो इस दिन छड़ी मुबारक के दिन जो है ये अवकाश घोषित होना चाहिए, ताकि संपूर्ण लोग उसमें जो है सहभागी बन सकें। जम्मू से न्यूज हंट के पत्रकार ऋषि कुमार की रिपोर्ट। श्री के शर्मा, कृषि उत्पादन निदेशक और किसान कल्याण, जम्मू ने स्पॉन प्रोडक्शन लैब जम्मू का दौरा किया और नए शुरू किए गए बटन मशरूम स्ट्रेन NBS 5 का वितरण किया। इस मौके पर कृषि निदेशक जम्मू ने कहा कि 2022-23 के दौरान रिकॉर्ड 106 क्विंटल स्पॉन का उत्पादन किया गया।
और विभाग द्वारा मशरूम उत्पादकों को वितरित किया गया पिछले वर्ष एक नया स्ट्रेन A15 पेश किया गया था, जिसके उत्पादक स्तर पर आशाजनक परिणाम दिखे। चालू वर्ष के दौरान बटन का एक और स्ट्रेन इलुशरूम NBSS और शिताके का एक स्ट्रेन मशरूम पेश किया गया था। हमने ये बीज NBS5 वैरायटी है, नॉन ब्रोनिंग मशरूम 5 नंबर है इसका, तो ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारे चिनैनी के बहुत बड़े ग्रोअर हैं, इनको हम ये बीज दे रहे हैं। इस बीज से जब इसकी खेती होगी तो इससे हमें इसके रिजल्ट्स भी पता चलेंगे और आगे चल के हमें किसानों को जो इसको आगे किसानों तक लेना है तो उसमें लेने में भी हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन लेवल जो होता है वो सीइंग इज बिलीविंग, तो उससे किसानों को प्रोत्साहन मिलता है और किसान फिर देख के जो है नई बनकी को जो है नई वैरायटी को अडॉप्ट करते हैं। लगभग जो बीज से बीज अगर हम इसको कहें तो 30 दिन के अंदर अंदर इसमें बटन हेड्स जो हेड्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। 70 दिन की ये फसल है, 70 दिन के अंदर हो जाती है। 3 फ्लश इसके बड़े फ्लश आते हैं और किसानों को 3 फ्लश में ये तैयार हो जाती है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल जो हमारी पुरानी वैरायटीज हैं उसमें 5 से 10 दिन इनका साइकिल कम है। जम्मू से न्यूज हंट के पत्रकार ऋषि कुमार की रिपोर्ट।